मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रथम दौर हो चुका है, लेकिन दूसरे दौर में खजुराहो जैसी तमाम लोकसभा पर चुनाव होना है। और मैं इस वक्त खजुराहो लोकसभा में हूं, लगातार लोगों से बात कर रहा हूं, समझ रहा हूं कि इस लोकसभा में आम लोग क्या सोचते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, जो यहां से लोकसभा के प्रत्याशी है दूसरी बार, पहली बार भी सांसद बने, अच्छे मतों से जीते। लेकिन मैं आज यात्रा करने वाला हूं उनके साथ कटनी तक। खजुराहो से लेकर कटनी की यात्रा होगी। इस यात्रा में तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा होगी और इसी विमान के जरिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। खजुराहो लोकसभा में है और लगातार खजुराहो लोकसभा के लोगों से मुलाकातें चल रही है, बातें चल रही है। और दिन भर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ हम रहने वाले हैं। हम कटनी की यात्रा करने वाले। कटनी भी खजुराहो लोकसभा में ही आता है और जिसे कटनी खजुराहो लोकसभा के नाम से जाना जाता है। ये लोकसभा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो गई कि एक कहावत है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। लेकिन यहाँ घाव का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी तरह के घाव देखने में छोटे दुबले पतले लगते हैं। इस समय चर्चा में है प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दमोह पहुंचे तो उन्होंने यही कह दिया, भारत के प्रधानमंत्री दमोह आते हैं। और वो कहावत चरितार्थ कर गई, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो आप घाव तो नहीं करते, लेकिन वो किस तरह के घाव करते कि 163 सीटें लेके आ गए और मंच से कहकर चले गए बीडी भाई। मनोज जी, भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वो इसलिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं कि उनका मन बहुत बड़ा है, बड़े हृदय के व्यक्तित्व हैं। कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने कार्यकर्ता को अप्रिशिएट कैसे करना। मध्य प्रदेश का चुनाव तो हम उनके नाम पर लड़े। मध्य प्रदेश के मन में मोदी, मोदी के मन में मध्य प्रदेश कैंपेन हमने लिया। और आप सबको ये ध्यान में है कि उस कैंपेन को जनता ने प्रचंड आशीर्वाद मध्य प्रदेश के अंदर दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी हमेशा से कार्यकर्ताओं को अप्रिशिएट करते हैं। गुजरात के चुनाव में भी हमने जब उनका स्वागत किया संसदीय सत्र के दौरान, तब प्रधानमंत्री ने कहा कि इसका श्रेय किसी को है तो बूथ के समिति पन्ना प्रमुख और वहाँ के कार्यकर्ताओं को श्रेय है। तो ये प्रधानमंत्री जी का बड़ा मन और हृदय है जो इस प्रकार से कार्यकर्ता को अप्रिशिएट करते हैं। ये राजनीति है, सियासत है। यहाँ जब बड़ा मन होता है तो फिर बड़े मन के बहुत सारे मायने भी निकाले जाते हैं। मुझे याद है जब मैं इंदौर में आपके साथ था तो एक रैली होना था प्रधानमंत्री जी की, और वाहन में जब आप सवार हुए तो मैं भी उस समय यात्रा कर रहा था आपके साथ, तो आप ही आप थे। अब फिर वो कह रहे हैं 163, तो 163 आप खुद भी कहते हैं कि कार्यकर्ताओं की बदौलत ही हम चुनाव जीतते हैं, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, कड़ा परिश्रम आप लगातार कहते हैं। लेकिन जब इस तरह के भाव कोई बड़ा नेता पैदा करे, प्रधानमंत्री जैसा, तो लगता है कि संबल भी मिलता होगा। मनोज जी, अगर हम व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के संगठन के काम का जो विस्तार हुआ है, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, या आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो काम कर रहे हैं, तो ये हमारे नेतृत्व का बड़ा मन है जो हमेशा केवल कार्यकर्ता पर उनका फोकस होता है। गुड गवर्नेंस, देश, बाकी चीज़ें वो एक पार्ट है। लेकिन भाजपा के संगठन को कैसे प्रधानमंत्री, जो दुनिया का लोकप्रिय नेता है, मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान में 10 लाख बूथों से संवाद कौन कर रहा है, देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ये सामान्य नहीं है। तो उनका हमेशा से फोकस रहा है संगठन के काम को ताकत देना, अपने कार्यकर्ताओं को और ताकत देना। और उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि हमें चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ना। तो इसलिए आज देश के अंदर 17 राज्यों में सरकार है, व्यापक संगठन है। तो इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का ही ये कार्यकर्ताओं को, संगठन को हमेशा आशीर्वाद रहा है और उसका परिणाम है कि हम लगातार ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। क्या इस बार बुंदेलखंड में कमल पिछली बार भी खिला था, लेकिन इस बार खिलने का अंदाज कुछ अलग होगा? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बुंदेलखंड पर माननीय प्रधानमंत्री का फोकस बहुत पहले से है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि बुंदेलखंड के अंदर सबसे बड़ी समस्या है पानी की। पानी नहीं होने से यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की कई चीज़ें प्रभावित हैं। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने इस ऑब्स्टेकल को जो आज पूरा किया है कि कैन बेतवा लिंक परियोजना, जो कभी अटल जी ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का काम प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड को
44,605 करोड़ की परियोजना दी है। और ऐसा मैं मानता हूं कि ये इस देश के अंदर बुंदेलखंड के लिए माइलस्टोन साबित होगी। हाल ही में जो चुनाव हुए वहाँ का वोट प्रतिशत कुछ हद तक गिरा है, मतलब पहले से बेहतर, लेकिन आप लोग कहते रहे कि हम बूथ पर काम करते, तो ये वोट प्रतिशत किसका गिरा? कुछ स्थानों पर जो पहला हमारा फेज था उसमें थोड़ा वोटिंग शेयर, वोट परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन हम इस काम में और ताकत के साथ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें और वोट करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो कभी हम नीचे फीडबैक लेते हैं, बात करते हैं कि इंडी गठबंधन या कांग्रेस के नेता ये डेमोराइज हैं, तो जो सुनने में मुझे आता है, अभी एकदम मैं ऑथेंटिक नहीं कह सकता, लेकिन फीडबैक ये आ रहा है कि कांग्रेस के जो कुछ बेस वोटर हैं उनको लगता है कि भाई कुछ होना नहीं है, सरकार तो मोदी जी की बन रही है, बीजेपी का माहौल है, तो कुछ लोग इसमें शायद, अब एकदम इसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ फीडबैक इस प्रकार का भी आ रहा है। लेकिन मेरा ऐसा मानता है, मैं तो अपील करूंगा कि मतदान जरूर करना चाहिए। आपका एक वोट देश के लिए बहुत लाभकारी होगा। ये थोड़ा सा कुछ एंगल है जो 5-7% का जो प्लस माइनस हुआ है, ये वास्तव में ही ये चिंता का विषय है। और इस पर अभी और ऑब्जर्वेशन लेकर के इस पर सरकार भी काम कर रही है और हम लोग भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट डलाने के लिए प्रेरित लोगों को कर रहे हैं। वोट शेयर पर हम बात कर रहे हैं और ये चर्चा आप देखिए कि इस वक्त हम लोग निकल पड़े हैं और तस्वीरें आप देखिएगा। मेरे साथ इस वक्त बीडी शर्मा जी हैं जिनसे बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी जो लगातार मीडिया में किस तरह भारतीय जनता पार्टी की बातों को जाना, जो जिम्मेदारी उनके पास है वो निभा रहे हैं। और इस समय एक और चेहरा जो बीडी शर्मा जी के साथ दिन भर रहता है वो है जुगल शर्मा। कहीं और थे लेकिन नई भूमिका में नजर आ रहे हैं, पर ये भूमिकाएं चलती रहीं। क्या अब क्या देख रहे हैं आप आगे के जो मतदान जहां भी होना है बाकी लोकसभा सीटों पर? आपने कहा कि वोट प्रतिशत कुछ गिरा है। मतदान प्रतिशत भी अच्छा होगा, ध्यान में आ गया सब लोगों को, तो जनता मुझे लगता है कि मतदान के लिए निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी और मेहनत कर रहा है। हम इस बार 29 की 29 सीटें जीतेंगे। इस बार छिंदवाड़ा में भी कमल खिलेगा। लेकिन बात छिंदवाड़ा की आप ही लेकर आ गए हैं। मैं करना ही चाह रहा था छिंदवाड़ा का सवाल। छिंदवाड़ा के साथ मंडला की बड़ी चर्चा है कि जो 6 सीटों पर चुनाव हुए हैं, मंडला में ओमकार सिंह मरकाम को कांग्रेस ने चुनाव मैदान में उतार दिया, फग्गन सिंह कुलस्ते सामने है। तो क्या छिंदवाड़ा और मंडला भी जीतेंगे और अच्छे से जीतेंगे। छिंदवाड़ा को कैसा देख रहे हैं? छिंदवाड़ा में वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा हो, ये बात अलग है कि 2019 की अपेक्षा कम हुआ है। छिंदवाड़ा मनोज जी इस बार जीत का इतिहास बनेगा, ये मैं कॉन्फिडेंट होकर के कहता हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं ने अथक मेहनत की है। ये तो हमारी यात्रा ये जारी है और कई सवाल हमारे रहेंगे। अभी तो खजुराहो चुनाव को लेकर मुझे बहुत सारी बातें करना है, तो बने रहिए मेरे साथ। देखिए आप, हम निकल पड़े हैं कटनी की तरफ। हमारा दिन भर का सफर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी के साथ जारी है। कई मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लक्ष्य दिया है इस बार 28 नहीं 29, यानी पूरी की पूरी लोकसभा जीतने का लक्ष्य। पहला दौर का चरण संपन्न हुआ है, मतदान संपन्न हुआ है और बीजेपी ये मानकर चल रही है कि उसकी तरफ। क्या लग रहा है आपको, जो 28 नहीं 29 की आप बात कर रहे थे, क्या उस तरफ बढ़ चली भारतीय? इस बार के चुनाव में मध्य प्रदेश के अंदर 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी और मात्र सीटें जीतना लक्ष्य नहीं है, सीटें तो हम जीतेंगे ही। हमारा लक्ष्य है कि प्रत्येक बूथ पर हम इस बार विजय का इतिहास बनाएं और जो पिछली बार के लोकसभा में हमें 58% एवरेज वोट मिला था, ये 75% के लगभग इस बार मध्य प्रदेश में पहुंचेंगे। 68%, 75% की तरफ कैसे जा पाए? ये बिल्कुल है। हमने विधानसभा में 10% वोट शेयर का टारगेट लिया था, कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, प्रत्येक बूथ पर हम 8% पहुँचे, 49% हमारा वोट शेयर आया। विधानसभा में मोदी जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर एक वातावरण है कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और आम जनता इस बात को तय कर चुकी है। इसलिए एक सकारात्मक वातावरण में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से
एक माहौल जो बना है, तो इसलिए मोदी जी को लोग चुनना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे। एक माहौल बनाने का काम आप लोग कह रहे हैं कि आपने किया है और बड़ी तेजी से लोग कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ आ रहे हैं। ये कहीं दूसरा प्रभाव तो नहीं छोड़ता कार्यकर्ताओं के ऊपर? कई बार मन में ये बातें आ जाती कि दूसरा कार्यकर्ता आ रहा है तो जो आपका काम करने वाला कार्यकर्ता है उस पर प्रभाव भी पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा का कार्यकर्ता बहुत पॉलिटिकली अवेयरनेस के साथ आज काम करता है। वो केवल इमोशनल नहीं रहता, पॉलिटिकली अवेयर है। आज के समय की ज़रूरत है। मोदी जी के नेतृत्व में लोग अन्य दलों को छोड़कर या समाज में विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले अच्छे लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत भी किया कार्यकर्ता ने, और वो एकोमोडेट होकर के एक टीम स्पिरिट के साथ सब मिलकर के काम भी कर रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में ज्वाइनिंग का वातावरण बना है और बड़ी संख्या में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। लेकिन छिंदवाड़ा में लोग कह रहे हैं कि कमलनाथ की प्लानिंग का शिकार हो गई भारतीय जनता पार्टी, वहाँ के महापौर वापस कर। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। महापौर वापस क्या गए? वो तो लास्ट के दिन, जिस दिन वोटिंग था, उस दिन किन्हीं प्रयासों से जो किया होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन उसके साथ ही प्रताड़ना दी इन्होंने, विधायक को भी प्रताड़ित किया, आदिवासी नेताओं को इन्होंने प्रताड़ित किया। एक परिवार तक कमलनाथ सिमट के रह गए, कांग्रेस परिवार तक सिमट के रह गई। तो इस बात का रिएक्शन था, इसलिए उसका कोई असर नहीं पड़ता। छिंदवाड़ा की जनता ने तय कर लिया कि इस बार छिंदवाड़ा में कमल खिलेगा तो कमल खिलेगा। चंबल ग्वालियर से भी ऐसी खबरें आ रही, रामनिवास रावत जैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में आ सकते। कितनी दम है इन बातों में? क्या ये माने कि आने वाले दिनों में कुछ और विधायक, कमलेश शाह को तो आप लाने में कामयाब रहे, कुछ और विधायक हैं कतार में? देखिए मनोज जी, अच्छे लोग कांग्रेस के अंदर जो हैं और उन्हें लगता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में आज मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी में काम करना चाहते हैं, या किसी के मन में कुछ देश के लिए, समाज के लिए, पॉलिटिकली हम कुछ काम करना चाहते हैं और उन्हें विश्वास है कि हम मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ ये काम कर सकते हैं, तो ऐसे लोगों का स्वागत है। और ऐसे लोग आएंगे तो उनको काम के अवसर भारतीय जनता पार्टी में मिलेंगे। बीजेपी ने मोदी के चेहरे पर 2023 का चुनाव लड़ा। आपने कहा मोदी है तो मुमकिन है, तमाम तरह की बातें। मोदी जी ही क्यों? क्या मोदी के अलावा कुछ और नहीं है? भारतीय जनता पार्टी बार बार मोदी मोदी मोदी। मोदी केवल नाम नहीं है। मोदी इस देश के अंदर अब एक विचार जैसा व्यक्तित्व है कि मोदी जी की काम करने की कार्य संस्कृति, भारत की राजनीति में उन्होंने नई वर्किंग सिस्टम जो खड़ा किया है, नई कार्य संस्कृति जो विकसित की है, तो मोदी जी एक विचार के प्रतीक हैं। देश के अंदर जनता को लगता है कि अब देश को आगे ले जाना है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ मिलकर के मोदी जी जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें ताकत देने का काम करना है। तो मोदी जी को जनता ताकत दे रही है और मोदी जी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए, आतंकवाद मुक्त भारत बनाने के लिए, गरीबों का जीवन बदलने के लिए, गरीब कल्याण की योजनाओं की जो ताकत दी है, इस आधार पर ये कहा जा सकता है कि हर गरीब के जीवन में जो खुशी आई है और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, मध्य प्रदेश के अंदर 2.5 करोड़ आ गए, तो ये मोदी एक विचार है और इस आधार पर जनता को लगता है कि इस विचार पर ही चला जा सकता है। कांग्रेस कह रही कि पार्टी से बड़े हो गए मोदी। पहले हमसे कहा जाता था कि हम परिवार की राजनीति करते हैं, लेकिन परिवार की बात नहीं, सिर्फ दो लोगों की नीति चलती है देश में, मोदी और अमित शाह की। उसके अलावा पार्टी रही नहीं अब। देखिए, कांग्रेस एक परिवार तक ही सिमट के रह गई है, आज भी है। मोदी वो व्यक्तित्व है जिन्होंने इस देश के अंदर ये साबित कर दिया कि देश के लिए जीवन कैसे जिया जाता है। मोदी इज ए आइडियल, देश के लिए, नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी एक आइडियल व्यक्तित्व है जिन्होंने इतने साल के अपने राजनीतिक जीवन में एक दिन की छुट्टी नहीं ली है कभी, और एक सामान्य से सामान्य व्यक्ति जैसा जीवन जीते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर अपने कर्तव्य से, अपने व्यक्तित्व से और अपने विजन से
भारत को भी आगे बढ़ाया है, भारत का मान सम्मान बढ़ाया है, भारत के प्रति विश्वास जागृत हुआ है और आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो संकल्प है उसे पूरा कर ही रहे हैं। और 2047 का विकसित भारत बनेगा, ये आगामी टारगेट है जिस पर मोदी जी काम कर रहे हैं। मोदी जी 10 साल आगे चलते हैं। महंगाई की बात भी होती है, गरीबी की बात भी होती है। राहुल गांधी कहते हैं कि एक दिन में गरीबी खत्म कर दूंगा। गरीबी का मुद्दा इंदिरा गांधी भी लेकर आई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी करते, दोनों गरीबी की बात करते, पर गरीबी नहीं हटी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाने का नारा दिया, लेकिन कभी गरीबी हटी नहीं। गरीब गरीब रहा, उनकी दादी नहीं दिया था और उनके पास कोई ऐसी जादू की छड़ी नहीं है कि एक दिन में गरीबी खत्म कर देंगे। इसके लिए प्लानिंग के साथ काम देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। 10 वर्षों के अंदर हर गरीब का जीवन कैसे बदलेगा। जो गरीब झोपड़ी में रहता है उसे प्रधानमंत्री आवास दिया है। हमारी बहनें जो लकड़ी पर खाना बना करके पीड़ित होती हैं उन्हें घर घर में फ्री में गैस कनेक्शन दिया है। जो गरीब पैसे के अभाव में इलाज से वंचित होता है उसे 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार दिया है। और ये प्रैक्टिकली देश के अंदर किया है। गरीब के बारे में कांग्रेस के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे 1 रुपया भेजते 85 पैसे दलाल खा जाते हैं, 15 पैसे गरीब तक पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोला जब कांग्रेस मजाक उड़ा रही थी 2014 में। एक विजनरी प्रधानमंत्री ने जनधन अकाउंट क्यों खोला था कि 1 रुपया अगर दिल्ली से आज भेजते हैं तो दलाल बिचौलिया कोई नहीं होता, 1 रुपया ही गरीब के खाते में जाता है। एक तरफ मोहन यादव, दूसरी तरफ बीडी शर्मा। बीडी शर्मा को दुबले पतले किया जाते हैं और कमाल का आदमी किया जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्या दोनों की जोड़ी कुछ नया कर रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मनोज जी हमेशा से एक सामूहिक नेतृत्व पर, टीम स्पिरिट पर काम करती है। जब भी जो भी मुख्यमंत्री रहे हम सब मिलकर के काम किए। आज मोहन जी नई ऊर्जा के साथ अथक मेहनत और परिश्रम कर रहे हैं और एक नए विजन के साथ काम कर रहे हैं। संगठन अपनी सरकार के कामों को जमीन पर उतारना, जो गरीबों से लेकर के बाकी काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा हो रहे हैं, उन्हें बेहतर तरीके से जनता को लाभ दिलाना संगठन की अपनी भूमिका है। तो सरकार और संगठन एक बेहतर समन्वय के साथ काम पहले भी किया है और आज भी आदरणीय मोहन जी और हम सब मिलकर के काम कर रहे हैं। आप हमेशा कहते रहे कि मुझे जो जिम्मेदारी मिलती है मैं उसको निर्वाह करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते लगभग अब कार्यकाल उस तरफ बढ़ चला है। लोकसभा के चुनाव भी चल रहे हैं, कहाँ देखेंगे मोदी जी अलग संकेत दे रहे हैं? बीडी भाई यहीं रहने वाले हैं या कोई नई भूमिका में नजर आएंगे? हम कभी ये विचार नहीं करते कि हमें क्या करना है। हमें जो काम संगठन तय करता है और संगठन में उस काम को बेहतर कैसे किया जाए, जो जिम्मेदारी मिली है उस जिम्मेदारी के अनुरूप अपने आप को बनाना और उस जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक एक्यूरेसी के साथ करना। ये प्रयास जब मुझे जिम्मेदारी दी थी अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में, उनसे सीखते हुए मैंने काम करने का प्रयास हमारी टीम ने, यानी टीम ने काम किया है। अकेले कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता। भारतीय जनता पार्टी में तो टीम स्पिरिट पर काम होता है। तो हमारी पूरी टीम ने मिलकर के बेहतर काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि नगर निकाय, ग्रामीण निकाय में हमें सफलता मिली, उपचुनाव हुए तब हमें सफलता मिली, विधानसभा के चुनाव हुए ऐतिहासिक सफलता मिली। तो ये तो टीम का काम है और हम सब मिलकर के टीम स्पिरिट पर काम करते हैं। कहाँ रहना है और क्या करना है ये हमारा नेतृत्व तय करता है। आपने बड़े कठिन निर्णय लिए अध्यक्ष होते हुए, नए लोगों को मौका दे दिया। मुझे याद है काफ़ी सारे सवाल उठे, प्रयोग सफल रहा, 163 सीटें आप जीत कर आ गए। क्या आपको लगता है कि समय समय पर प्रयोग होते रहना चाहिए और निडरता जो आपके भीतर मुझे दिखाई दी उसकी ज़रूरत होती है? देखिए मनोज जी, नए लोगों का आना और जिन्होंने संगठन को खड़ा किया, आज भले ही वो उम्र ज़्यादा हो सकती है लेकिन वो भी भाजपा की एक ताकत है, क्योंकि उन्होंने कठिन समय में भाजपा को खड़ा किया है। कठिन दौर में उन्होंने अपने जीवन को खपाया है। तो उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में नई पीढ़ी आगे बढ़ती है, एक समुच्चय बनता है जो मध्य प्रदेश में बेहतर समुच्चय बना। और उसके आधार पर उनके आशीर्वाद, उनके सहयोग, उनके मार्गदर्शन में आज नई पीढ़ी ने मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने का काम किया है। लेकिन डर नहीं लगा आपको? जोखिम लिए कई बार आपने, कई बार
ऐसी चर्चा का विषय बना, मन में नहीं आया कि ऐसा ना हो कि ये जोखिम भारी पड़ जाए? देखिए, देश के अंदर, समाज के अंदर या ये कहा जाता है कि अगर कुछ करना है तो रिस्क तो लेनी पड़ती है, और रिस्क बियरिंग एबिलिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो फिर आउट ऑफ टर्न चीज़ें करने में वो प्रयास कर सकता है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं सोचते। अगर हमने पद्धति से आवश्यकता के अनुरूप कोई निर्णय लेते हैं तो वो निर्णय सफल होता है, देश के लिए, समाज के लिए, पार्टी संगठन के लिए। तो इसमें सभी की सहमति होती है, पूरी टीम निर्णय लेती है। इसलिए कोई, हम क्यों नहीं घबराते, क्योंकि हमारी टीम निर्णय करती है। सफलता मिलेगी तो टीम को मिलेगी, अगर गलती से कहीं हम कुछ आगे पीछे रह गए तो वो टीम ही हमारी मिलकर के काम करती है। इसलिए हम कभी इन चीज़ों को लेकर के नहीं घबराते। आउट ऑफ टर्न की जो आप बात कर रहे हैं, जोखिम लेने वालों को बड़ी तरजीह मिलती है केंद्र में। मोदी जी, अमित शाह, इसी तरह के लीडर कहा जाता है। तो आने वाले दिनों में माने कि फिर एक नई भूमिका, नया जोखिम उठाते नजर आएंगे? मनोज जी, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दिशा में, फिर मैं कह रहा हूँ, भाजपा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और कार्यकर्ता आधारित होने के नाते से क्या काम मिलेगा, कहाँ मिलेगा, ये काम का कार्यकर्ता कभी विचार नहीं करता। हमारा जो नेतृत्व है वो किस काम के लिए कौन कार्यकर्ता उपयोगी है, उस आधार पर कार्यकर्ताओं के लिए काम तय होता है। मेरे 2-3 चुनाव से जुड़े सवाल है। एक तो आपकी लोकसभा को लेकर बड़ी चर्चा है इन दिनों कि आपने प्रत्याशी को घर में बिठवा दिया है, एक को हटवा दिया है, दूसरे को बिठाने की तैयारी, ये आरोप कांग्रेस लगाती रहती है। लेकिन जीत का अंतर क्या रहने वाला है, और ये जो आरोप लगते हैं इसमें कितनी दम है? देखिए, इस प्रकार के आरोप तो कोई भी लगा सकता है, और भारतीय जनता पार्टी तो जो आवश्यकता के अनुरूप जो चीज़ें होती है वो निर्णय करती है। तो इसलिए न इस प्रकार के आरोपों से हम डरते, न इस प्रकार के आरोपों से कभी हम घबराते। हम तो पद्धति के अनुरूप संगठन के हित में, देश के हित में जो निर्णय लेना है वो निर्णय लेते हैं। कांग्रेस डर गई क्या, यहाँ से प्रत्याशी भी नहीं दे पाई? ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि पिछली बार हम 2293 में से केवल 173 बूथ हारे थे, केवल मात्र 173। 5 साल काम किया, जनता ने 2019 में 4,93,000 से आशीर्वाद दिया। कांग्रेस को लगा कि यहाँ दाल नहीं गलेगी और वो छोड़ कर के भागे, उन्होंने सपा को सौंप दी। सपा के लोग आए, उनने भी देखा, टटोला, उनको लगा कि यहाँ तो मोदी है और यहाँ तो भाजपा है, वो भी भाग गए। लेकिन फिर भी हम चुनाव प्रत्येक बूथ पर लड़ रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में। हर बूथ मोदी बूथ बनेगा, जो हमारा टारगेट है, और इस बार विजय का इतिहास भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। मुरैना को लेकर बड़ी चर्चा है इस समय। चंबल ग्वालियर से आप आते हैं, 6 लोकसभा के चुनाव हुए, आपने कहा ठीक रहा परफॉर्मेंस। बाकी दिनों में कहाँ देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? खासकर मुरैना से खबरें आती है, मंडला से खबरें आती, सीधी से भी कुछ इसी तरह की खबरें आती है जो चिंता बढ़ाती है। मनोज जी, मुरैना भारतीय जनता पार्टी बहुमत के साथ जीतेगी, ऐतिहासिक बहुमत के साथ, क्योंकि मुरैना में विकास का जो काम हुआ है वो प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे आज के विधानसभा अध्यक्ष लेकिन पूर्व में हमारे सांसद रहे आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, और भाजपा ने व्यापक काम किया, हर क्षेत्र में काम किया, मुरैना का दृश्य बदल गया है। और मंडला भी ऐतिहासिक बहुमत से जीत रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कतें हैं ही नहीं। सीधी भी हर प्रकार से हम बड़ी संख्या में, बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे। इसलिए कहीं कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल इतना है कि मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा निकले और वोट डालें। मैं भी आपके माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ कार्यकर्ताओं से और आम जनता से कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराएं, अपने स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। अब की बार 400 पार का जो नारा है पूरा हो जाएगा? अब की बार 400 पार का नारा पूरा होगा और उसमें एक कमल का फूल का कंट्रीब्यूशन मध्य प्रदेश से भी होगा। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि देखते जाइए क्या होने वाला है, 400 पार तो छोड़िए, 200 भी नहीं हो पाई। वो क्या देखेंगे, वो तो देख ही रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं हो कि बायनाट से भी भागना पड़े। पहले अमेठी से भागे थे, अब परिस्थिति बन रही है कि बायनाट से भी भाग सकते हैं। कहाँ जाएंगे? केवल तुष्टीकरण की राजनीति में ही जाएंगे। तो उनके हाल तो ये हो गए, उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस का सुपड़ा साफ देश के अंदर हुआ है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण संपन्न हुआ है, दूसरे की तैयारी है और दूसरे में खजुराहो भी शामिल है। मेरे साथ
प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा रहे, तमाम सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की, समझने का प्रयास किया कि आगामी रणनीति क्या रहने वाली है, बीडी शर्मा अगली भूमिका में कहां नजर आने वाले हैं। लेकिन उन्हें विश्वास है कि इस बार खजुराहो से तो स्वर्ण कमल खिलेगा, साथ ही 29 की 29 सीटें जीतेंगे। होगा क्या, आपकी और हमारी नजर रहेगी, लेकिन चुनाव की ये यात्रा चलती रहेगी। खास मुलाकात में इतना ही। मुझे और आशीष को दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज पर। नमस्कार।